डिंडौरी जिला मुख्यालय में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सप्रेस शासकीय चंद विजय महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज में ताला लगाकर कॉलेज के सामने चक्का जाम कर दिया। छात्र छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधक की लापरवाही के कारण छात्र छात्राओं को समय और छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कॉलेज में छात्र छात्राओं के आने जाने के लिए बस सेवा बंद कर दी गई है, जिसे शुरू की जाए। साथ ही महाविद्यालय में एनसीसी यूनियन प्रारंभ किया जाए। एबीवीपी ने आरोप लगाया है कि घोषित रिजल्ट में व्यापक रूप से गड़बड़ी की गई है। महाविद्यालय में अनेक प्रकार की अव्यवस्थाओं को लेकर पूर्व में भी आवेदन दिया गया था, इसके बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरी, जिसके कारण महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने एबीवीपी के बैनर तले महाविद्यालय प्रबंधक के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए छात्र छात्राएं सड़क में बैठकर चक्का जाम कर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। क्या मांगे हैं आप लोग? सर, हमारा एक ही सब्जेक्ट में 128 लोगों का रिजल्ट बिगड़ा हुआ है, उसमें 88 दिए हैं और थ्योरी में हम लोग को सबसे 0 से नंबर 0 से लेकर 5 तक दिया गया है और किसी का ऐसा है कि 9 से भी उनको मतलब सप्लीमेंट दिया गया है और 7 से किसी को पास कर दिया गया है। ऐसा क्यों सर? और फिर ये छात्रवृत्ति भी नहीं आ रहा है सर। कितने वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं आ रही? सर, अभी बहुत जैसा हो गया है, जो पासिंग हो गया, एमए वालों का भी पास हो गया है, वो बीएड डीएड कर रहे हैं, उनका भी नहीं आया और अभी हम लोगों का भी नहीं आया। आवास भत्ता वगैरह आ रहा है क्या? आवास आ गया है सर, लेकिन अभी वो छात्रवृत्ति नहीं आया किसी का भी, और किसी का छात्रवृत्ति भी नहीं आया। और क्या परेशानी है छात्र? सर, अभी ऐसे बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ पे हमारे कॉलेज में है। जैसे कहना चाहिए तो लड़कियों के लिए स्टेशनरी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है, फिर कैंटीन भी, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है गेट में, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है सर। एक साल हो गए हम लोग एमए में एडमिशन ले लिए, 4th ईयर का छात्र था मैं, अभी एमए में एडमिशन लिया हूँ जस्ट। और फिर सर हम लोग 1 साल हो गए हम लोग का स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं डल रही है, हम लोगों का डेटा ही ऊपर नहीं भेजा गया। जब हम लोग रिजल्ट अपलोड कर रहे थे, जब स्कॉलरशिप फॉर्म डल रही थी हम लोगों की, तो रिजल्ट अपलोड कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों का क्या है, डेटा नॉट अवेलेबल बता रहा है। तो हम लोगों का डेटा कॉलेज से भेजा नहीं गया है कि ऊपर से अपलोड नहीं किया गया, भगवान जाने वो क्या कर रहे हैं। और हम लोग जब प्रिंसिपल के पास जाते हैं, हम लोग ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग 1 साल हो गए अभी भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 4th ईयर वालों का ऐसा ही है। जाकि सैपुरा में आधा से ज़्यादा बच्चों का डल गया, जबकि वो छोटा कॉलेज है या सीनियर कॉलेज होने के बावजूद भी हम लोग का स्कॉलरशिप फॉर्म क्यों नहीं डाल रहा है? और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? हड़ताल में बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं इनकी और कब तक पूरी? ये कई तरह की डिमांड्स हैं, जिसमें एक डिमांड इनकी है कि महाविद्यालय में यहाँ एनसीसी खोला जाए, तो काफ़ी वर्षों से यहाँ पर एनसीसी नहीं चल रहा है। दूसरी डिमांड जो है वो लॉ कॉलेज को लेकर है कि लॉ कॉलेज जो है वो प्रारंभ किया जाए। तीसरी जो है ये है कि यूनिवर्सिटी से रिज़ल्ट जो है वो देर से डिक्लेयर किए गए हैं और जो रिज़ल्ट आए हैं वो उससे इतने संतुष्ट नहीं हैं। इस तरह की कई और छोटी छोटी शिकायतें हैं इनकी, जिस पर जहाँ प्राचार्य स्तर पर, महाविद्यालय के स्तर पर जो कार्रवाई हो सकती है तो हम कर रहे हैं। जो विद्यार्थियों ने जो शिकायत दी है, हमारे पास एप्लीकेशंस दी है, हमने यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड की है, उन अधिकारियों से बात की है। एनसीसी और आपका जो लॉ कॉलेज संबंधित है वो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के स्तर पर नहीं हो सकता है। लॉ कॉलेज के लिए खोलने के लिए हमको शासन से पैसा प्राप्त हुआ है और उसमें जो सुविधाएं हैं वो हम लोगों ने जनरेट कर ली हैं और या की जा रही हैं, लेकिन वो उसका जो निर्णय है, अंतिम निर्णय मान्यता का बीसीआई के द्वारा किया जाना है। तो वो अपनी ड्यू प्रोसेस है, शायद संभवतः अगले माह से उनकी प्रोसेस चालू होगी, तो उसमें हम लोग फिर से आवेदन करेंगे और जो होगा तो बीसीआई को उसमें मान्यता प्रदान करनी है। अभी छात्रों ने जो कॉलेज गेट ताला भी लगा दिया, सड़कों पर जी टूट जाए।